गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कि महज पॉजिटिव सोचने से ना तो दुख घटता है और ना ही वो मिटता है। दुख नहीं, दुख के कारणों के प्रति हमारी समझ जब तक नहीं बदलेगी तब तक दुख नहीं मिटेगा। हम कितना ही पॉजिटिव सोच लें, हम कितना ही अच्छा सोच लें, हम कितना ही उस ओर फोकस करें जहां हमारे पास कुछ है और जहां हमारे पास कुछ कमी है, जहां नहीं है, वहां अगर हम ध्यान हटा भी लें तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। हमारे पास जो है उस पर हम नजर रखें, मतलब उसको हम देखें, वैलिडेट करें। इसका मतलब जो हमारे पास कमी है, जो अभाव है, उधर से हम नजर चुरा लें। आधा खाली गिलास उसको हम न देखें और भरे हुए आधे गिलास को हम देखें। ये तो हम सदियों से करते आए हैं। अगर कुछ भला होना होता तो क्या अब तक नहीं हो चुका होता? ये पॉजिटिविटी का गेम तो हम बहुत सालों से खेल रहे हैं। हमें तो सब कहते हैं पॉजिटिव सोचो, ये करो वो करो, लेकिन क्या कुछ इसका असर हुआ? अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता। हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं हमारे अंदर की नेगेटिविटी क्या उतनी बढ़ती नजर नहीं आती है? क्यों? ये काम क्यों नहीं करता? ये काम नहीं करेगा साहब, क्योंकि हमको जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है, हमको जब कोई बात समझाई जाती है तो हम इतनी तुरंत फुरत, इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि हम उसको सुपरफिशियली समझ लेते हैं और हम उसकी एक गलत व्याख्या शायद कर देते हैं। और इसी का परिणाम है कि पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। हमको कहा गया कि जहां जो है उस पर जब फोकस करोगे तो वो बढ़ेगा, अगर नहीं है पर फोकस करोगे तो वो बढ़ेगा, इसलिए जो है उस पर फोकस करो। ध्यान दीजिएगा, हमको कहा गया जो नहीं है उस पर फोकस मत करो, जो है उस पर फोकस करो। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं जो है उस पर फोकस करो, ये है बोलने के साथ साथ क्या ये नहीं है इसकी सत्ता को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं? द मोमेंट वी एक्सेप्ट द कॉइन, द वन साइड ऑफ कॉइन, द अदर साइड इज ऑल्सो ऑलरेडी एक्सेप्टेड। वो तो अपने आप ही सत्ता में आ गया, वो तो अपने आप ही स्वीकार में आ गया। तो जब तक हम है की बात करेंगे तब तक हम नहीं है की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो जो है उसको किस रेफरेंस में हम देख रहे हैं? हम रात को दिन के रेफरेंस में देख रहे हैं ना। अगर रात होती ही नहीं तो हम दिन को देखते किसके रेफरेंस में? हम उसको बाइफरकेट कैसे करते? हम काले को सफेद के रेफरेंस में देख रहे हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है इसको हम क्या नहीं है के रेफरेंस में ही तो देख रहे हैं। एंड द मोमेंट वी सी व्हाट वी हैव, द सेम मोमेंट वी वैलिडेट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्या नहीं है। और क्या नहीं है देख लिया तो क्या नहीं है तो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्या नहीं है वही तो हमें बोल रहा है कि क्या है उधर देखो। हमारी वो हमको इतना परेशान किए हुए है कि उसके लिए हमने एक हथकंडा ये लगाया कि क्या है उसके ऊपर फोकस करो तो क्या है वो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप सोचिए, जो नहीं है, जो अभाव है वो ज्यादा पावरफुल है कि जो है उसकी रिचनेस ज्यादा पावरफुल है, कि जो अभाव है, जो कमी है, जो लैक है उसकी पुअरनेस ज्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली उसकी पुअरनेस ज्यादा पावरफुल है, जो हमें प्रोपेल करती है कि हम उधर देखें। और जब भी याद रखिएगा, जब भी हम किसी एक तरफ देखते हैं इसका मतलब हम दूसरी तरफ को वैलिडेट नहीं करना चाहते, हम उधर से नजरें चुराना चाहते हैं। हम नजर चुरा तो सकते हैं लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को मिटा नहीं सकते। और जब तक उसका एग्जिस्टेंस मिटेगा नहीं तब तक वो डीप डाउन हमारे अंदर कुछ बुलबुला सा पैदा करता रहेगा, कुछ उबलता सा रहेगा। और फिर हमारे पास ऊपर ऊपर जो भी है, जितना भी हम उसको वैलिडेट करें, जितना भी उस पर फोकस करें, जितना भी उसको बढ़ाएं, अपनी संपत्ति की को, अपने मटेरियल सुख को हम जितना भी बढ़ाएं, लेकिन वो कमी हमें फिर भी खलती रहती है, वो चुभती रहती है। और उसी की चुभन को दूर करने के लिए हम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन क्या ये इकट्ठा करना काम देता है? अल्टीमेटली वो जो जूते में फंसी हुई कील है उसकी चुभन तो फिर भी है। मान लीजिए मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं और फिर हर 3 महीने के बाद मैं अपना डायबिटीज टेस्ट करवाता हूं, जबकि मैं डायबिटिक नहीं हूं। मतलब क्या?
मतलब ये है कि मेरे डायबिटिक होने की संभावना मेरे डायबिटिक नहीं होने की संभावना से कहीं ज़्यादा आज पावरफुल है। और वही डर मुझे बार बार 3-3 महीने में या 2-2 महीने में मुझे अपनी डायबिटीज़ को चेक करवाने के लिए मजबूर करता है। अब बताइए कि ये जो पॉजिटिविटी है वो कहाँ से निकल के आ रही है? वो किसी न किसी नेगेटिविटी से निकल के आ रही है। हमको सिखाया गया कि विधायक के ऊपर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर अंधेरा को दूर करना है तो अंधेरे के साथ कुछ करके नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव कीजिए। आप एक कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए और जैसे ही मोमबत्ती जलेगी अंधेरा चला जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं उस डर की बात कर रहा हूं कि जब मोमबत्ती जल रही है और मैं एक टक बैठ के मोमबत्ती को देख रहा हूं, गलती हुई उस मोमबत्ती को देख रहा हूं कि कब ये मोमबत्ती खत्म हो जाएगी, और जो ही ये खत्म हुई वो फिर आ जाएगा, अंधेरा फिर आ जाएगा। अब जब तक अंधेरे की व्यर्थता मेरे को नहीं समझ में आएगी, जब तक मैं अंधेरे को नॉर्मली जब तक मैं नहीं ले लूंगा, जब तक मुझे उसकी व्यर्थता, मैं बार बार कहता हूं, उसका इल्यूजनपन कि ये कुछ नहीं है, ये बेकार की चीज है, ये बिना मतलब मुझे परेशान करती है, जब तक अंधेरे के प्रति मेरा राग रहेगा तब तक मैं कितनी भी पॉजिटिविटी, कितनी भी मोमबत्ती जलाऊं, कितना भी प्रकाश करूं, वो प्रकाश मेरे लिए पॉजिटिव विधायक नहीं होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि तो हमेशा मोमबत्ती के गलने पे लगी हुई है कि कब ये खत्म हुई, कब वो फिर आ जाएगा। इसीलिए अगर हमने अपनी कमी को एड्रेस नहीं किया, हमारे अंदर जो तकलीफ है उस तकलीफ को अगर हमने एड्रेस नहीं किया, उस अभाव को एड्रेस नहीं किया, तो फिर हम कितनी भी एफ्लुएंसी के ऊपर ध्यान लगा दें, वो ध्यान कंप्लीट नहीं होगा। हमारे अंदर हमेशा एक डर बना रहता है। तो पॉजिटिविटी को देखना, और इसलिए देखना कि हम नेगेटिविटी को छुपा सकें और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकें, इस इंटेंशन से पॉजिटिविटी को इंटेंशनल देखना, सिर्फ नेगेटिविटी को ढकना है। जैसे किसी दीवार पे अगर डैम्प आ जाती है तो हम उस पर पुट्टी लगाकर वापस उस पर रंग रोगन कर देते हैं, ऊपर से सब ठीक हो जाता है, लेकिन वहां डैम्प अभी भी है। हम किसी भी चीज पर इस तरह की, हमारे अभाव पे, इस तरह की नेगेटिविटी पे हम बहुत सारी फूल मालाएं रख देते हैं, बहुत सारे फूल डाल देते हैं, उस पर रिंग रख देते हैं फूल के। वो डेड नहीं है, याद रखिएगा, वो डेडली एक्टिव है, वो बहुत मारक है। उसको कितना भी दबाइए, उसके अंदर से एकदम डीप डाउन से जो चिंगारी निकलती है वो पूरी पर्सनैलिटी को तहस नहस कर देती है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जो अभाव हमें तकलीफ देता है, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है, हमको डायरेक्टली उसको अप्रोच करना पड़ेगा। हमको उसके पास जाना होगा, वहां बैठना होगा, उसको समझना होगा, उसके कैरेक्टर को समझना होगा। और वहां जब हम समझेंगे तो हमें वहां से 2 या 3 चीजें निकल के सामने आ सकती हैं। एक, कुछ अभाव ऐसे हैं जो हमारे फंडामेंटल अभाव है। अब फंडामेंटल अभाव क्या है? फंडामेंटल अभाव जो हैं, जो बुनियादी अभाव हैं, वो हर इंसान के अलग अलग हैं। उसके सोशल कंडीशनिंग के हिसाब से, फैमिली कंडीशनिंग के हिसाब से, उसके पूरे एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो उसकी बुनियादी कुछ जरूरतें हैं। जो कमी है वहाँ, उसको, उसके कारण उसके अंदर एक नेगेटिविटी रहती है, एक हीन भावना रहती है। इसको उसको पूरा कर लेना चाहिए। पॉजिटिविटी को सिर्फ देख देख के जब तक इस नेगेटिविटी को भरा नहीं जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन ये, इसका परसेंटेज तो 10-20% ही होता है मुश्किल से, और 80% या 90% ऐसी डिजायर्स वहां पड़ी हुई मिलेंगी जिनको हम खरीदी हुई डिजायर्स बोलते हैं। वो हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल डिजायर्स नहीं है, वो बाजार से खरीदी हुई, देखा देखी की डिजायर्स हैं। अब उनको लेके हमको बैठना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और अब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा कि इन डिजायर्स के पीछे तो जिंदगी हमने भी बर्बाद की और कईयों ने तो पूरी पूरी बर्बाद कर दी। अब क्या इन डिजायर्स के पीछे हमको भागना है? क्या इन कमी को कमी के रूप में हमें लेना है, या कि इनको अब छोड़ देना है? ये व्यर्थ हैं, बेकार की हैं, यूजलेस हैं। अगर हम अपने आप को सही ढंग से कन्विंस कर पाए कि ये व्यर्थ है, बेकार है, यूजलेस है, कन्विंस होने के साथ साथ वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं, वो न्यूट्रल हो जाती हैं। अब उनमें कोई फोर्स नहीं बचता। अब देखिए क्या हुआ कि जो कमी थी वो खत्म हो गई, अब वो कमी वहां नहीं है। अब इसलिए सूत्र में कहा गया कि जो चीज नहीं है उस पर ध्यान मत दो। अब वो है ही नहीं तो उस पर ध्यान कैसे देंगे? और जब वो हट गई
तो जो बाकी बचा वो है, और जो बाकी बचा वो है तो उस पर फिर ध्यान देने की जरूरत क्या है? जब दुख मिट गया तो फिर सुख पे अलग से ध्यान देने की जरूरत क्या है? वो द्वंद्व ही मिट गया। वो एक होमवर्क हमको दिया गया था, एक टास्क दिया गया था, उस टास्क की तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं, ये आज की ही बात है। इस रिकॉर्डिंग के 2-3 घंटे पहले मैंने 3-4 लोगों से फोन किया। मैंने उनको पूछा कि आपके सर में दर्द कैसे है? तो पहला प्रश्न जो उनका जो जवाब था वो एक प्रश्न के रूप में था, मतलब नहीं। मैंने कहा ठीक है, हो गया। फिर मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पूछा जो इन दिनों कुछ माइग्रेन वगैरह की तकलीफ से पीड़ित हैं। मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताओ अभी सर में दर्द? उसने कहा हाँ अब ठीक है, कुछ कमजोरी लग रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां एक नेगेटिविटी थी जिसके रेफरेंस में उसने पॉजिटिविटी को देखा। हाँ अब ठीक है। जहां नेगेटिविटी थी ही नहीं, उसको जब पूछा कि तुम्हारे सर में दर्द, तो उसने कहा मतलब, कोई भी बोलेगा मतलब। आज अगर हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, तो क्या हम कहते हैं अभी मेरे पेट में दर्द नहीं है, अभी मेरे हाथ में दर्द नहीं है? अब हम बताने लगते हैं कि हम क्या क्या में हमारा दर्द नहीं है, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, अदर साइड ऑफ द कॉइन है ही नहीं, तो पूरा कॉइन ही नहीं है, तो उसके लिए बात करना ही बेकार हो गया। लेकिन जब तक ये अंदर पड़ा रहेगा और हम ऊपर ऊपर कितनी भी पॉजिटिविटी की उसके ऊपर लेप लगाते रहेंगे, वो काम नहीं करेगा। और इसको समझना है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि हमारे ऊपर डिजायर्स का बोझ पड़ा हुआ है, और वो डिजायर्स भी ऐसी ऐसी डिजायर्स हैं, ऐसी ऐसी कमाल की चमकदार डिजायर्स हैं जो सही में हमको ना सिग्निफिकेंट फील करवाती हैं, हमको इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल फील करवाती हैं। इसलिए हम उसकी चुभन को चुभते रहती है, हम उसकी पीड़ा को सहते रहते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर वैसा है तो फिर द्वंद्व छोड़िए, तो फिर उस पीड़ा को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे तो ये चाहिए, अब इससे जो पीड़ा होगी अब उसके लिए मैं पॉजिटिविटी करूं, ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं। अब फिर उस झगड़े में मत पड़िए। ये तो जीवन का क्लेश हो गया कि नेगेटिविटी छुपाने के लिए पॉजिटिविटी का ध्यान करो। ये क्या बात हुई भाई? जो नेगेटिविटी है, बीमारी है, उसको सामने लाओ ना, चीरो फाड़ो, काम खत्म करो उसका। और उसमें जब पता चल जाए कि ये व्यर्थ है, पता चल गया तो काम खत्म। एक पत्थर हम लेके आए थे और पता चला कि नहीं ये अंगूठी का नगीना, जब लास्ट में अच्छी तरह कन्विंस हो गए कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल पत्थर है, अब झंझट खत्म, द्वंद्व खत्म, स्ट्रगल खत्म, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, और जब सब खत्म तो फिर पीस। ये टॉपिक जरा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिएगा मैं कितना आप तक पहुंच पाया, और अगर पहुंच पाया तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वो बेल आइकन को हिट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वो भूलिएगा मत प्लीज।